नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सैटर्न के अमेजिंग फैक्ट। वो अमेजिंग फैक्ट जो आप कुंडली में आपका सैटर्न कुंडली जिस भी हाउस में होगा उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो आपको 100% देखने को मिलेंगे। चाहे यहाँ पर सैटर्न कुंडली में शुभ स्थिति में हो या अशुभ स्थिति में, मगर ये चीजें आपको देखने को 100% मिलेंगी, जिससे कि आप इजीली ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके चार्ट में सैटर्न जिस हाउस में प्लेस्ड है उस हाउस का रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। अदरवाइज आपको अपने चलित चार्ट को या अपने टाइम को आगे पीछे करके जो आपका चार्ट निकल के आएगा उसको चेक करना पड़ेगा, जिससे कि आप ये चेक कर पाए कि एग्जैक्टली आपका जो बर्थ चार्ट है वो ठीक है या नहीं है। क्योंकि कई बार हमारे मन में डाउट रहता है इस समय को लेकर, और कई बार हमारे प्रश्न रहते हैं कि चलित कुंडली एक्टिव है या लगन चार्ट एक्टिव है। तो बेसिकली यहाँ पर जो अमेजिंग फैक्ट बताए जा रहे हैं वो 100% वर्किंग है। तो आपने यहाँ पर शुभ या अशुभ स्थिति की बात नहीं करेंगे कि सैटर्न कुंडली के फर्स्ट हाउस में शुभ है या अशुभ है, क्योंकि कोई भी प्लैनेट कुंडली किसी भी हाउस में शुभ भी हो सकता है अशुभ भी हो सकता है। उसके लिए हम पहले बात कर चुके हैं, जब सैटर्न 12 हाउसेस के बारे में बात करी थी। तो प्ले लिस्ट में जाकर आपका सैटर्न कुंडली के जिस भी हाउस में है वहां जाकर आप समझ सकते हैं कि आपका सैटर्न, क्योंकि सैटर्न क्या है, कैरियर है। तो सैटर्न कुंडली के अंदर अच्छा होना काफी जरूरी है, अदरवाइज कैरियर में कुछ ना कुछ इश्यू लगा रहता है। तो वो सैटर्न फर्स्ट हाउस के वीडियो में जाकर आप चेक कर सकते हैं। अब अमेजिंग फैक्ट की बात करें तो अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस, अब यहाँ पर आपने हाउसेस को समझना है। फर्स्ट हाउस, अब फर्स्ट हाउस में अगर सैटर्न है तो ऐसे जातक की कंपार्टमेंट जरूर आती है। और ये आपको बता दें कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो पढ़ाई के अंदर शुरू से टॉपर रहे, आगे जाके किसी ने डॉक्टरी करी, किसी ने इंजीनियरिंग करी। वो डिपेंड करता है उनकी कुंडली में क्या योग थे कि वो किस तरह की एजुकेशन या किस तरह का प्रोफेशन में जाएंगे, वो एक अलग विषय है। मगर हाईली क्वालिफाइड लोग जिनके सैटर्न फर्स्ट हाउस में था, बेशक वहां पे वो अच्छी स्थिति में था, उसने बहुत ज्यादा धन इत्यादि पैसा सब कुछ दिया, मगर जब उनसे हमने प्रश्न किया कि आपकी कंपार्टमेंट आई थी क्या, तो उनका रिप्लाई था यस, कि सर मैं शुरू से तो टॉपर रहा मगर एक साल मेरा ब्रेक हो गया था या वहां पर मेरा पेपर छूट गया था या कुछ ना कुछ रीजन बना जिस वजह से कंपार्टमेंट आई। सेकंड, वाइन बॉटल। अब देखिए, जब सैटर्न कुंडली के फर्स्ट हाउस में होगा तो ऐसे व्यक्ति के यहाँ आपको शराब की बोतल रखी हुई मिलेगी। अब सामने वाला व्यक्ति से जब हम ये प्रश्न करते हैं कि आपके पास वाइन की कोई बोतल है, तो वो एकदम कहता है कि नहीं मैं तो पीता ही नहीं। मैंने कहा आप पीते हैं या नहीं पीते हैं ये अलग विषय है, मगर आप ये चेक करके बताइए। हो सकता है आपके फादर पीते हो या घर में और कोई व्यक्ति हो या कहीं से गिफ्ट आ गई हो, मगर देखने को मिलेगी अवश्य। तो यहाँ पर घर में शराब की बोतल रखी मिल जाती है और आपको चाहिएगा कि उस बोतल को तुरंत हटा दें, क्योंकि वो बैड सैटर्न को इंडिकेट करती है। सेकंड, अगर 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, इन हाउसेस के अंदर 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, इन हाउसेस में अगर सन भी प्लेस्ड है सैटर्न फर्स्ट हाउस के समय, तो यहां पर ऐसे व्यक्ति की 36 की एज से पहले पहले अक्सर 98% केसेस में यह देखा गया है कि उसके फादर नहीं रहते। और कई बार ये भी होता है कि यहाँ पर उस व्यक्ति की भी खुद की मृत्यु हो जाती है, या तो फादर रहेंगे 36 की एज तक या वो व्यक्ति खुद उसकी डेथ हो जाएगी। डिपेंड करता है कि उसकी कुंडली में अगर खुद की में अल्पायु योग है तो उसके चांस बन जाएंगे, अगर उसकी कुंडली में दीर्घायु योग है तो फादर को कष्ट की स्थिति का सामना करना को मिलेगा। सेकेंड, जब फर्स्ट हाउस में यानी कि लगन में सैटर्न होगा तो ऐसे व्यक्ति के घर में कोई व्यक्ति एस नाम का देखने को मिलेगा, जैसे कि एस से सुरेंद्र, सन्नी, कोई भी व्यक्ति जिसका नाम एस से होगा वो देखने को अवश्य मिलेगा। सेकंड हाउस की बात करें, अब सेकंड हाउस में देखिए जब सैटर्न होगा तो आंख के पास चोट का निशान देखने को मिल जाएगा, या ऐसे व्यक्ति की आंख में कुछ न कुछ समस्या देखने को मिल सकती है, जैसे कि एक आंख का
थोड़ा सा छोटा या बड़ा होना दूसरी के कंपैरेटिवली। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसके सेकंड हाउस में सैटर्न होगा, ऐसे व्यक्ति पर किए कराए का असर बड़ी जल्दी होता है। और यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के यहाँ आप नोट करेंगे कि परिवार में किसी न किसी व्यक्ति की गति नहीं हुई होगी, यानी कि मृत्यु के बाद कई बार जो हम लोग पूजा पाठ वगैरह करते हैं, एक विधि है कि जो आत्मा है उसकी गति हो जाए। तो गति नहीं होने के कारण यहाँ पर कुंडली में एक दोष उत्पन्न हो जाता है और ऐसे में ऐसे व्यक्ति के घर में पारिवारिक कलह का वातावरण, बरकत ना रहना, इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही सैटर्न जब सेकंड हाउस में होगा तो यहाँ पर एंगेजमेंट या शादी के बाद ससुराल के अंदर कोई न कोई परेशानी देखने को अवश्य मिलती है। थर्ड हाउस में बात करें, अब थर्ड हाउस के अंदर सैटर्न जब होगा तब ऐसे में बाजू पर चोट लगेगी। अब बाजू पर चोट क्यों लगेगी इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि थर्ड हाउस का जो कारका है वो कौन है? मंगल। अब मंगल के घर में जब सैटर्न बैठ जाएगा तो मंगल का क्या है? एनिमी। तो यहां पर मंगल क्या है? हमारे साहस पराक्रम का कारक। और साहस पराक्रम किससे देखा जाता है? भुजाओं से। तो आदमी की भुजाओं में कितनी ताकत है, दैट मीन्स मंगल, मार्स। अब सैटर्न यहां बैठ जाएगा तो बाजू में चोट लगने के योग कुंडली में बन जाएंगे। दूसरा, घर के पास कोई अंधा व्यक्ति, घर के पास कोई लंगड़ा व्यक्ति रहता होगा, ये भी देखने को मिल सकता है। या घर के पास शमशान घाट या कोई उजाड़ स्थान, यानी कि कई जगह ऐसी प्लॉट्स वगैरह पड़े रहते हैं कि जो उजाड़ रहते हैं, वहां पे कुछ बनता ही नहीं है, तो ये कंडीशन देखने को मिल जाती है। और यहां पर जब वर्षफल के अंदर अगर बर्थ चार्ट पे सैटर्न थर्ड हाउस में प्लेस्ड है और वर्षफल के अंदर जब सैटर्न थर्ड हाउस में वापस रिपीट करेगा, उस साल ऐसे व्यक्ति के यहाँ आई ड्रॉप जरूर आती है। यानी कि वो हो सकता है कि किसी को आई टेस्ट कराने जाए, कुछ भी रीजन हो, मगर आई ड्रॉप आती जरूर है उस साल। दूसरा, यहां पर फैमिली में, अब ऐसे व्यक्ति की फैमिली में देखा क्या जाता है कि या तो उस व्यक्ति के 3 मामा, 3 चाचा, 3 भाई, 3 बहन, 3 बुआ, 3 मौसी, यानी कि 3 की संख्या में कोई ना कोई रिलेटिव देखने को मिलता है। फोर्थ हाउस की बात करें, अगर फोर्थ हाउस में जो सैटर्न होता है तो यहाँ पर सैटर्न बेसिकली मून का एनिमी है और फोर्थ हाउस कालपुरुष कुंडली के हिसाब से हमारा सुख भाव है। इस घर के मालिक और कारक दोनों क्या है? चंद्रमा। और चंद्रमा क्या है? दूध। सैटर्न क्या है? काली शाही। अब सैटर्न जब कुंडली के फोर्थ हाउस में प्लेस्ड होगा तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को पीड़ित करेगा। मून क्या है? हमारी माता, मदर के हेल्थ इशू देगा, पैसे की दिक्कत रहेगी, क्योंकि मून क्या है? हमारा पैसा। कुंडली में जब मून पीड़ित होगा तो लिक्विड कैश की समस्या बनी रहेगी। तो ऐसे व्यक्ति को धन की स्थिति थोड़ा सा डामाडोल रहती है, अक्सर लिक्विड कैश उसके पास देखने को कम मिलता है, ये सारी समस्या फेस करता है। दूसरा, घर में कोई ना कोई ऐसा चश्मा रखा होगा जो टूटा हुआ होगा, फटी बनियान। अब ऐसा व्यक्ति जब फोर्थ हाउस में सैटर्न होगा तो अक्सर फटी बनियान इस्तेमाल करता है, बेशक उसके पास 10 नई बनियान क्यों ना हो। तो यहाँ पर फटी बनियान का प्रयोग नहीं करना। घर में अगर टूटा हुआ कोई चश्मा रखा उसको हटा दें। साथ ही ऐसे व्यक्ति के मकान में दीवारों में किसी न किसी प्रकार की दरारें देखने को मिल जाती हैं। साथ ही वर्षफल में जब सैटर्न फोर्थ हाउस में रिपीट होगा, यानी कि बर्थ चार्ट में फोर्थ हाउस में है और जब वर्षफल में फोर्थ हाउस में आएगा, तब ऐसे व्यक्ति के घर के पास कोई ना कोई झगड़ा अवश्य देखने को मिलता है। कान व आंखों के रोग यहाँ पर जातक को फेस करने पड़ते हैं। साथ ही मदर के हेल्थ इशू के बारे में बता ही दिया। और कहीं ना कहीं मेंटल पीस भी यहाँ पर डिस्टर्ब होता है, क्योंकि मून हमारा मेंटल पीस यानी कि दिमागी शांति का भी कारक है।
ऐसे व्यक्ति को रात के समय दूध का सेवन नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी तरह की कोई बीमारी हो, क्योंकि यहाँ पर पैरालाइज की बीमारी के योगी बन जाते हैं, तो शराब का सेवन करना या किसी प्रकार की नशे से संबंधित औषधि का सेवन करना लाभ पहुंचाता है। फिफ्थ हाउस, अब फिफ्थ हाउस में अगर सैटर्न है यानी कि संतान भाव, अब यहां पर सैटर्न अच्छा नहीं माना जाता। अब सैटर्न फिफ्थ हाउस में होगा तो ऐसे में घर में कोई एच नाम का व्यक्ति होगा, जैसे कि हैप्पी, हरमिंदर, हीना, तो ऐसे ही एच नाम का कोई ना कोई व्यक्ति घर में जरूर होगा। दूसरा फिफ्थ हाउस किसका है? हमारी एजुकेशन का, शिक्षा का, संतान का। तो यहां पर सूर्य के घर में सैटर्न बैठकर इन सब चीजों में कमी करेगा, यानी कि 16 से 18 वर्ष की आयु के मध्य जातक की एजुकेशन में कोई ना कोई ब्रेक आ सकता है या किसी न किसी प्रकार की रुकावट आती देखी गई है। अब सिक्स्थ हाउस की बात करें तो सिक्स्थ हाउस में जब सैटर्न होगा तो ऐसे में क्या देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति समाज में या परिवार में किसी के लिए कितना भी कर ले मगर ऐसे व्यक्ति का कोई एहसान नहीं मानता। साथ ही ऐसे व्यक्ति को अक्सर लेदर से संबंधित चीजें गिफ्ट मिलती हैं, जैसे कि लेदर का पर्स। और यहां पर ऐसे व्यक्ति के अक्सर धर्म स्थान से जूते या चप्पल चोरी भी हो जाते हैं। अब जूते चप्पल चोरी होना यहां पर बैड टाइम आने की निशानी होती है। तो अगर आप में से किसी का सैटर्न कुंडली के सिक्स्थ हाउस में है और अगर जूते चप्पल की चोरी होती है मंदिर से या किसी भी धर्म स्थान से, तो दैट मीन्स आपका बैड टाइम आने वाला है। तो आपको तुरंत सैटर्न के लिए जो रेमेडी उस साल वर्षफल के अकॉर्डिंग ठीक बैठती है वो कर लेनी है, क्योंकि जनरली 6 नारियल जल प्रवाह के लिए बताए जाते हैं, मगर यहाँ पर वर्षफल के अकॉर्डिंग ये चेक करना होता है कि जल प्रवाह करना है या मंदिर में देना है या और किसी तरीके से उस रेमेडी को परफॉर्म करना है। तो रेमेडी तुरंत कर लें। दूसरा, जब सिक्स्थ हाउस का सैटर्न वर्षफल में दोबारा कुंडली के सिक्स्थ हाउस में आएगा, तब ऐसे में निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति लेदर के जूते खरीदता है और उस साल उसको लेदर की कोई ना कोई चीज गिफ्ट भी मिलती है। और यहां पर जैसी ऐसा व्यक्ति जूते खरीदता है या लेदर की कोई चीज गिफ्ट लेता है, तो वहां पर ये शनि अपना बैड रिजल्ट देना शुरू कर देता है। और शनि क्या है? दुख का कारक। अब दुख का कारण यानी कि रोग, ऋण, शत्रु, यानी कुछ न कुछ स्थिति, चाहे हो सकता है पुलिस के संबंध में कुछ ऐसी स्थिति बने या कोई बीमारी आए, कुछ न कुछ ऐसी स्थिति बनती है। क्योंकि कई बार यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि जिनके सिक्स्थ हाउस में सैटर्न था और वो कंपनी के अंदर बहुत हायर पोस्ट पे थे, बहुत मान सम्मान था, कई अवार्ड मिल चुके थे, मगर जब उनका वर्षफल में सैटर्न सिक्स्थ हाउस में आया तब उन्होंने जैसे जूते खरीदे उसके विद इन ए वीक जो है उनको नौकरी से निकाल दिया गया बिना किसी कारण। और उस व्यक्ति को समझ नहीं आया कि जीवन में अचानक ही हफ्ते 10 दिन के अंदर में इतनी टॉप पोजीशन पर था, हो क्या गया, मान सम्मान उसका सब मिट्टी में मिल गया। तो जब उनका चार्ट हमारे सामने आया और हमने उनका वर्ष को चेक किया और देखा लगन चार्ट को भी, तब हमने पहले ही पर्सन ये पूछा कि ये प्रॉब्लम आई कब, तो उन्होंने कहा कि अभी 4 महीने पहले। तो ये हमने पूछा कि आपने इस साल किसी प्रकार के कोई लेदर के शूज वगैरह तो नहीं खरीदे या कोई वॉलेट तो गिफ्ट मिला? तो पता लगा कि उन्होंने जैसे लेदर के शूज खरीदे एंड आफ्टर डेट जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो ये चीजें निश्चित तौर पर देखने को मिलती हैं। आप अप्लाई कीजिएगा अपने और अपने परिवार वालों की कुंडली में, चेक कीजिएगा इन रूल्स को, फिर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितने % आपको देखने को मिले। उससे एक्यूरेसी पता लगेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। अब सेवेंथ हाउस में जब सैटर्न होगा तब ऐसे में पत्नी देखने में, ऐसे जातक की पत्नी देखने में या आयु में जातक से बड़ी होती है और ऐसे जातक का विवाह भी अक्सर देरी से देखने को मिलता है।
ऐसा जातक मदिरा मांस का सेवन करने का शौकीन होता है। साथ ही ऐसे जातक के अंडरवियर की कंडीशन अक्सर खराब रहती है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो फैक्ट बताए जा रहे हैं, मैंने कई बार नोट किया कि जातक कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, अब जिसको बोला कि आप फटी बनियान पहनते हैं तो वो बेशक चाहे ए क्लास ऑफिसर हो, मगर उसका रिप्लाई है कि सर पता नहीं क्या बात है, घर में रखी तो 50 है मगर मैं उठा के ये पहन लेता हूं, हाथ इसी पे जाएगा। तो ये नोट किया जाता है। यहाँ पर 7th हाउस में जब सेटल होगा तो ऐसे व्यक्ति का अंडरवियर की कंडीशन खराब देखने को मिलेगी। साथ ही ऐसे व्यक्ति के अगर चाचा चाची हैं तो उन दोनों में से कोई एक कैरेक्टरलेस भी होगा, ये भी आप नोट कीजिएगा। दूसरा आपको बता दें कि अगर सैटर्न 6th हाउस में होगा तो परिवार में कोई व्यक्ति KL नाम से देखने को मिलेगा। अब KL से मतलब जैसे काला, तो इस तरह से उसका नाम KL वर्ड से स्टार्ट होता होगा या उसमें KL का इस्तेमाल होता होगा। दूसरा, सैटर्न जब 6th हाउस में होगा तो ऐसे में जातक के यहाँ अक्सर लोहे की मशीनें जो हैं वो खराब होती रहती हैं। 8th हाउस के सैटर्न की बात करें तो 8th हाउस में सैटर्न दुर्घटना के योग बनाता है, लंबी बीमारी, कोर्ट केस यहां पर दे देता है। साथ ही ब्लैक अंडरवियर ऐसा जातक पहनता है और ऐसे जातक के शूज की कंडीशन भी अक्सर खराब होती है, यानी कि अगर वो लेदर के पहने या स्पोर्ट्स शूज पहने उनको मतलब वो गंदे देखने में मिलेंगे, डस्ट जमी हुई होगी, गंदे होंगे, मतलब इस तरह के शूज की कंडीशन उसकी नॉर्मली देखने को मिल जाती है। अब 8th हाउस में जब सैटर्न हो बुध कुंडली में अगर कहीं भी हो और खराब कंडीशन में हो तो यहाँ पर पढ़ाई कम या पढ़ाई का लाभ जातक को नहीं होता। अब 9th हाउस में अगर सैटर्न है तब ऐसे में जातक के 3 मकान के योग कुंडली बन जाते हैं और ऐसे जातक को चाहिए क्या कि वो अपने नाम पर मकान खरीदे नहीं, या 2 खरीद ले, तीसरा नहीं खरीदे, तीसरा खरीद लेगा तो वो उसका जीवन का अंतिम समय होगा। दूसरा, ऐसे जातक जिसके 9th हाउस में सैटर्न हो उनके आपको डेफिनेटली उनके घर की छत पर कबाड़ रखा हुआ मिलेगा। कबाड़ भी कैसा, जैसे चौकटे वगैरह, पुराना कुछ लोहे इत्यादि का सामान। दूसरा, घर में ऐसे जातक के घर में कोयला, बांस, धूप, अगरबत्ती वगैरह जो पुरानी पड़ी होंगी इनका इस्तेमाल नहीं होता होगा, तो इन सब चीजों को घर में नहीं रखना चाहिए, हटा देना चाहिए। 10th हाउस की बात करें, 10th हाउस में जब सैटर्न होगा तो यहाँ पर सामान्यतः शुभ ही माना गया है, मगर फादर के हेल्थ इश्यू या ऐसे जातक के पिता किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन करना, अब नशे के सेवन से हो सकता है कि ऐसे जातक के पिता शराब वगैरह अक्सर ज्यादा पीते हों। दूसरा, ऐसा व्यक्ति अपनी पलकों को बहुत देर में झपकता है, एकटक कोई काम कर रहा है तो उसकी निगाह टिकी रहेंगी, टीवी देख रहा है तो नॉन स्टॉप एक निगाह से देखता रहेगा, पलके कम पलटेगा। दूसरा, 11th हाउस में अगर सैटर्न है तब ऐसे में ऐसा जातक अक्सर आपको दिखेगा कि वो हल्की हल्की दाढ़ी जरूर रखता होगा। दूसरा, मित्रों से धोखा, जब 11th हाउस में सैटर्न होगा तो ऐसे व्यक्ति को अपने मित्रों से धोखा मिलेगा, साथ ही किसी को पैसा देगा तो वापस नहीं मिलेगा। इसके अलावा भाइयों से मतभेद की स्थिति जातक को फेस करने को मिलेगी, साथ ही ऐसा व्यक्ति पत्नी पर संदेह या पत्नी से असंतुष्ट रहता है किसी न किसी कारण से, तो यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। साथ ही 11th हाउस में जब सैटर्न होगा तो ऐसे व्यक्ति के या तो शादी जहां होगी वहां पे उसके फादर इन लॉ की डेथ पहले हो चुकी होगी, होंगे नहीं, या फिर आफ्टर मैरिज जल्दी ही उसके फादर इन लॉ की डेथ देखने को मिल जाएगी। साथ ही घर की दीवारों पे से सरिया बाहर निकला होगा और ऐसे व्यक्ति के घर की जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको अक्सर इनकम्प्लीट मिलेगी, और जैसी ऐसा व्यक्ति अपने घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराएगा तब उसको कोई ना कोई हेल्थ इश्यू आ जाएंगे। तो यहाँ पर
कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है तो उसे कंप्लीट कराना हो तो वर्षफल के अकॉर्डिंग देखकर, दूसरा कंस्ट्रक्शन पूरी तरह कंप्लीट ना कराएं, 95% करा ले, 5% कुछ ना कुछ हिस्सा छोड़ दें। 12th हाउस में हो तब पैसा लुटाएगा या नोट फाड़ेगा। देखिए यहाँ पर 12th हाउस में जो सेटल होगा तो ऐसे व्यक्ति अक्सर जो है शादी ब्याह या खुशी के मौके पर नोट बहुत लुटाते हैं और गुस्से में कई बार ऐसे लोग नोट को फाड़ भी देते हैं। ये चीजें उनके अंदर बड़ी कॉमन सी पाई जाती हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति की आंख या तो छोटी या बड़ी देखने को मिल सकती है या आंख के पास कोई चोट इत्यादि देखने को मिल जाती है। तो आज हमने बात करी कुछ स्पेशल रूल सैटर्न से रिलेटेड, जिनको आप किसी भी हॉरोस्कोप में चेक करेंगे, अप्लाई करेंगे। आपके पास जितने भी चार्ट हों उनमें सब में चेक कीजिए कि उनके सैटर्न किस हाउस में है। चेक करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनमें से कितने % आपको सही देखने को मिले। और चेक करने के लिए आपको ये सारी चीजें कम से कम 40-45 साल से ऊपर के व्यक्ति की कुंडली में ही चेक करेंगे, तो ही आपको सारी बातें एग्जैक्टली मैच करती दिखेंगी। तो आज बात करी सैटर्न के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।